अच्छा बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बबल शीट्स अपनी देखें। फ्रॉम टॉप टू फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू पुट योर डेट ऑफ बर्थ हियर। ठीक है, डे कौन सा है, जैसे किसी की 5 तारीख है तो 05 आएगा। ओके, ऊपर डी में जो है, और एम में मंथ 01 है, 02 है, 11 है, 12 है, ऐसे ही आएगा। अगर जैसे किसी का तीसरा मंथ है तो 03 लिखेंगे उसको। ओके, अगर 11 है तो डायरेक्ट 11 आ जाएगा। ईयर आ जाएगा 2025, 2025 आ जाएगा इसको ईयर। उसके बाद आप देखें ज़रा इंस्ट्रक्शन अच्छे तरीके से देखें। उम्मीदवार को सिर्फ नीले या काले पेन या मार्कर इस्तेमाल करने की इजाज़त है। ओके, सिर्फ ब्लैक या ब्लू। इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि दायरा मुकम्मल हो और स्याही दायरे से बाहर ना निकले बिल्कुल भी। या आप नीचे देखें, मिसाल उन्होंने दी हुई है, सही बिल्कुल एक्यूरेट आया हुआ, और गलत में वो थोड़ा वो दायरा जो है वो टेढ़ा मेढ़ा हुआ, उसको उन्होंने क्रॉस लगाया हुआ। और तीसरा भी गलत है कि जिसमें नीचे वो डिजिट नज़र आ रहा है और प्रॉपर वो फिल नहीं हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है जी, कागज़ को मोड़ना या स्टैंपल वगैरह करना बिल्कुल मना है मुकम्मल तौर पे। टेढ़ा मेढ़ा नहीं कर सकते कागज़ को। उसके बाद आपका दायरा के ऊपर दी गई मखसूस जगह पर रोल नंबर और पेपर कोड लिखिए और नीचे दिए गए दायरों को इस तरह पुर करें कि हर खाने में एक हिस्सा है। रोल नंबर यहाँ पे लेफ़्ट टू राइट लिखते जाएंगे, बाएं से दाएं की तरफ। आपका जो भी रोल नंबर होगा, पहले नंबर पे कौन सा आ रहा है उस दायरे को आपने फिल करना है। दूसरे नंबर पे क्या रोल नंबर आ रहा है उस दायरे को फिल करना है। तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है उसको फिल करना है, इसी तरह। और फिल बिल्कुल इन्होंने जो एक नंबर एग्जाम्पल पे दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली करना है। अक्सर हम जो है ना दायरा फिल करते वक्त प्रॉब्लम कर जाते हैं। पेपर इतना अच्छा किया हो, जब हमारा रोल नंबर अच्छे से स्कैन नहीं होगा तो हमारी सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है, तो वो नंबर जो हम गेन करना चाहते हैं वो नहीं हो सकते। तो इस वजह से प्रॉपर, और बेहतर ये है कि आपने एक तो कटा मार्कर आपके पास होता है, एक सिंपल मार्कर भी आपके पास होना चाहिए। आप जो दायरों को फिल करना है वो सिंपल मार्कर से, क्योंकि कटे मार्कर से वो एक्यूरेशन नहीं आ सकती जो सिंपल मार्कर से है। ब्लू वाले ही ले लें, वही बेहतर है। हेडिंग वगैरह भी उससे जो है वो चल रही होती है। नोट देखिए इस पे क्या लिखा हुआ है, एक से ज़्यादा दायरों को पुर करने, काट कर पुर करने की सूरत में मज़कूरा जवाब रोल नंबर पेपर कोड गलत सबर होगा। समझ आ गई है कि जैसे आपका दायरा को गलत हो गया तो आप अपने से ड्रैग मारे ऊपर कांटा लगा दें तो वो गलत ही कंसीडर होना है। ये दायरे क्यों किए जाते हैं, इन्होंने पेपर को ऐसे स्कैनर के ऊपर रखना है और स्कैनर ने ऑटोमेटिक आपका जो है वो रोल नंबर जनरेट कर लेना होता है। अब आपकी जो ये पीछे जो आपकी ये वाली रिपोर्ट है MCQ की, वो भी इसी तरह स्कैन होगी। ऐसे स्कैन करनी है और कंप्यूटर ने आपके नंबर और गलत सही निकाल के नंबर भी सामने ला के कर देना। तो इस वजह से ये दायरों को फिल करना और प्रॉपर फिल करना और अच्छे से फिल करना जो है वो ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद नेम, लेफ्ट साइड पे देखें डेट। अब आपका मैट्रिक है या इंटर है, मैट्रिक को आप दायरा लगाएंगे। उसके बाद पार्ट है, नीचे पार्ट 1 है, पार्ट 2 है। आपका 9th का पार्ट 1 है तो आप पार्ट 1 के ऊपर ही दायरा लगाएंगे। एनुअल है या सप्ली है, आपका सबका ये एनुअल है तो आप एनुअल के ऊपर दायरा लगाएंगे, सप्ली नहीं है किसी की। ठीक है, ये एनुअल है। उसके बाद भी मॉर्निंग शिफ्ट है या इवनिंग शिफ्ट है, उसके ऊपर भी आप दायरा लगाएंगे और नीचे सब्जेक्ट आप लिख देंगे। ठीक है, आपका पेपर कोड भी एक होगा, जो क्वेश्चन पेपर होगा उसके ऊपर एक पेपर कोड लिखा होगा, तो वो ये वाला जो दायरा है ना उसके अंदर पेपर कोड आपने, ठीक है, वो भी 4 डिजिट के ऊपर मुश्तमिल होगा, तो वो आपने उसी तरह ही लिखना है। जो आपका रोल नंबर है ये देखें 1 2 3 4 5 6 डिजिट पर मुश्तमिल होगा। रोल नंबर आपने उसी तरह ही लिखना है जिस तरह वो लिखा हुआ है। आज जो आपका टेस्ट होगा आपने इसी पैटर्न के ऊपर इसको फिल करना है और आपने सर इसी पैटर्न के ऊपर इसको जो है वो चेक करना है। अच्छा, ये नीचे इंग्लिश में भी इंस्ट्रक्शन सेम ही दी हुई है। दूसरा इंग्लिश मीडियम है तो उसको इंग्लिश मीडियम ज़्यादा आसानी से समझ आएगी। उसके बाद नेम है, नेम आपने अपना कोई शॉर्ट नेम या निक नेम या टोमी शोमी इस तरह का कोई नाम नहीं लिखना। ठीक है, पिंकी टोमी, आपने वो नेम लिखना है जो आपका रोल नंबर स्लिप के ऊपर है, उसको बाकायदा पढ़ के और सेम स्पेलिंग के साथ आपने इसको लिखना है।
उसके बाद फादर नेम भी आपने वही मेंशन करना है जो आपकी रोल नंबर स्लिप के ऊपर है एज पर रिकॉर्ड, और रोल नंबर इन वर्ड्स आपने लिखना है उसके बाद, और सिग्नेचर लिखने करने हैं आपने, वही सिग्नेचर करने हैं जो आपने आपका एडमिशन भेजते वक्त आपने किए हुए, तो याद होंगे ना। तो जो जो लिखा है ना वही वही आपने लिखना है। ओके, नो टर्न ओवर द पेज। अब इस पे इसी तरह ये पीछे जो है एमसीक्यू की रिपोर्ट है। अब ये आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसके अकॉर्डिंगली जो है ना आपने एमसीक्यू फिल करने हैं। ये नीचे वाला है, ठीक है, नीचे वाला आपने फिल करना है। ऊपर एक पैटर्न दिया हुआ है, एक से ज़्यादा दायरे को पुर करने या काट कर पुर करने की सूरत में मजबूरा जवाब गलत तस्वर होगा कि ये पैटर्न हो सकता है जो आपको वहाँ पे पब्लिशिंग मिले उसको पैटर्न ना हो, ये भी हो सकता है कि हो। अब ये नीचे वाला जो है ना वो आपने फिल करना है एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें कौन सी ऑप्शन जो है ना वो सही है, उसी ऑप्शन के ऊपर आपने जो है वो लिखना है, ठीक है। अभी आपको जो इधर क्वेश्चन पेपर है सर दे दें। अब इस पे देखें, ये आपके क्वेश्चन पेपर ये अभी तो आपको नहीं दिखाने, इसमें 4 ऑप्शन है, डी तक आ रहा है, तो आपने देखना है ये डी चौथा बनेगा तो चौथे को आप फिल करेंगे, ठीक है। लेकिन वो वाला जो क्वेश्चन पेपर होगा वो बिल्कुल एक्यूरेट बोर्ड के अकॉर्डिंगली होगा, इसके अकॉर्डिंगली होगा। आपने अपनी कॉमन सेंस के साथ जो है ना इसको यूज़ करना है, तो उसके अकॉर्डिंगली फिल करना है, इसको कवर करना है। ओके बेटा, क्लियर? थैंक यू सो मच। नाउ स्टार्ट योर टेस्ट एंड यू हैव टू स्टार्ट योर टेस्ट अकॉर्डिंग टू दीज इंस्ट्रक्शन व्हिच आई टोल्ड यू राइट नाउ। गुड लक, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।